नमस्कार दोस्तों, अगर आपने एक चीज़ पे गौर किया हो कि आजकल कंगना रनावत जो है वो बहुत ज़्यादा टारगेट की जा रही है ना। और ट्विटर पे आप देखो तो आए दिन नए नए हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं जिसमें कंगना रनावत के खिलाफ विरुद्ध में बातें की जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कंगना रनावत तो वो है ना जो कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग कर रही है, जो शुरू से ही स्टैंड ले रही है गलत के खिलाफ और सच के लिए, न्याय के लिए, जस्टिस के लिए। तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि कंगना रनावत को इतनी हेट मिलने लगती है ना? ऐसा क्या कारण है कि कंगना रनावत को लोग पसंद नहीं कर रहे? ऐसा क्या कारण है कि मुंबई की सड़कों पे निकल के कंगना रनावत के पुतले जलाए जा रहे हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जिसमें कंगना रनावत को टारगेट किया जा रहा है कि आम पब्लिक, क्योंकि जैसा कि आपने देखा मीडिया में चल रहा है कि आम पब्लिक पुतले जला रही है, चप्पल मार रही है उसके पुतलों को, महिलाएं कर रही है। ऐसा कौन करवा रहा है? ये क्या ये आम पब्लिक है या फिर इसमें भी कोई राजनीतिक साजिश है? ये समझना पड़ेगा दोस्तों। और ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ऐसा राजनीति पार्टी भी करवा रही है तो क्यों करवा रही है, समझना पड़ेगा। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि क्या रहा है पूरा किस्सा। सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड है ना, मैं सुसाइड बोलूँगा कि वही बताया ना इन्होंने, मुंबई ने और महाराष्ट्र सरकार ने वही बताया। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड हुआ, इन्होंने ये न्यूज़ फैलाई। लेकिन बाद में मैंने, आपने, अपन सब ने मिलकर आवाज़ उठाई, नहीं ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है। लेकिन क्या बोलते हैं ये, नहीं ये सुसाइड है। संजय राउत बोलते हैं सुशांत सिंह राजपूत पागल था, मैंने खुद ने देखा है, ये वो बयान दे देते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम बोलते हैं नहीं हमें सीबीआई की मांग चाहिए क्योंकि मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सही नहीं चल रही। तो इसके ऊपर जवाब आता है भैया कोई ज़रूरत नहीं है। अनिल देशमुख होम मिनिस्टर कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सुसाइड है। लेकिन अंत में सीबीआई को चला जाता है। किरकिरी किसकी हुई, बेइज्जती किसकी हुई, बदनामी किसकी हुई? मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की हुई ना। तो ऐसे में कौन एक सेलिब्रिटी था जो शुरू से इन लोगों को टारगेट करता है? कंगना रनावत एक ही थी। आप और मैं, हम सबको एक बुलंद आवाज़ कौन दे रहा था? कंगना रनावत। अपन लोगों में जोश कौन भर रहा था? कंगना रनावत। टीवी में डिबेट में बहुत से लोग जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो सही में ट्विटर पे आके बॉलीवुड का होके उनसे डायरेक्ट बैर ले रहा था। वो कौन था? कंगना रनावत। तो बिल्कुल अब क्या होता है, महाराष्ट्र की तो आपको पता ही है, गुंडागर्दी वहाँ पे चलती है, इनको हमेशा दिक्कत होती है ना। ये जो विवेक अग्निहोत्री है, ये बताते हैं कि भाई पालघर का मुद्दा हुआ था जहाँ पे साधु संतों को मार दिया था, उसके ऊपर विवेक अग्निहोत्री ने जब प्रतिक्रिया दी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी निंदा की, कड़ी निंदा, और सवाल खड़ा किया, तो क्या करते हैं? इसके घर पे जाके इसे धमकाया जाता है। आप समझ रहे हो? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो ये विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टर है जबकि बॉलीवुड के मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन उनको भी धमका दिया जाता है। तो ये है महाराष्ट्र सरकार, ये है शिवसेना, आप समझ सकते हो। तो ठीक है, विषय पे आते हैं अपने। तो अब ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनकी किरकिरी हो चुकी है। अब संजय राउत ने डायरेक्ट बैठ ले लिया, महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी हो रही है। कंगना रनावत ने जिस तरह से प्रश्न खड़ा कर दिया कि मुंबई पुलिस अब विश्वास के लायक नहीं है, महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना सरकार विश्वास के लायक नहीं है। तो अब इन्होंने एक ही अपना प्लान रन कर दिया, एजेंडा रन कर दिया कि भाई महिलाएं भेज दी आम पब्लिक बता के, और चालू हो गया पोस्टर जलाना। इससे क्या जाएगा न्यूज़ में? ये आज तक जैसे चैनल दिखाएंगे आम पब्लिक, मुंबई की पब्लिक उतरी रोड पे कंगना के पोस्टर फूके, क्योंकि उन्होंने पीओ के बताया है मुंबई को। तो आम पब्लिक जो कि नॉर्मल पब्लिक है इंडिया की, वो सुनेगी तो क्या सोचेगी? कंगना ने तो बहुत गलत बात कही है, ऐसी हीरोइन तो बॉलीवुड में होनी नहीं चाहिए, ये तो घटिया है, इसको तो बाहर फेंको। ये स्ट्रैटेजी रन करनी चाह रही है मीडिया। आपको मैं बताऊं, ये जितने भी सुशांत के एंटी चैनल्स हैं ना, इनका यही एजेंडा है कि कंगना को बाहर फेंको, कि वो चुप हो जाए तो चीज़ें थोड़ी कम हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ ब्रेन वॉश करने की कोशिश है दोस्तों आपकी, है ना। इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज आप ही पहुंचाइए कि वो समझे कि आखिर ये जो पॉलिटिक्स है ना, इसको अपन को दिमाग से समझना पड़ेगा, भावनाओं से नहीं। जो आपको न्यूज़ में दिखाया जाता है उस हिसाब से मत समझो ये पॉलिटिक्स बॉलीवुड वालों को, क्योंकि न्यूज़ चैनल सिर्फ पैसे लेके आपको वही दिखाते हैं जो वो आपको बेचना चाहते हैं, है ना। जिसका उनको पैसा मिला है वो सिर्फ आपको वही दिखाते हैं। न्यूज़ चैनल आजकल वो नहीं रहे जो जेन्युइन होते हैं, जो अपने दिल से बातें करते हैं। नहीं, उनको पैसा मिला है तो वो आपको वो खबर दिखाएंगे। तो यार थोड़ा सा अपन को समझना पड़ेगा, पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा कि ये ब्रेन वॉश करने की कोशिश है। कंगना रनावत के पोस्टर्स इसलिए जलाए जा रहे हैं जिससे
ये शो हो जाए कि कंगना के विरोध में लोग मतलब जेन्युइनली ऐड हो जाएं। अभी तक तो ये फेक ऐड करवा रहे हैं, फेक ट्वीट्स करवा रहे हैं। अब ये धीरे धीरे ये इस तरह से चीज़ें होंगी तो जेन्युइनली लोग विरोध में आ जाएंगे कंगना के। तो इनका ये प्रयास है, ऐसा होगा तो कंगना को दबना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा। तो ये पीछे हटाना चाहते हैं। तो अपन लोगों को दोस्तों कंगना को सपोर्ट करना है, कंगना को पावर देनी है कि वो पीछे नहीं हटे। वैसे तो बहुत ब्रेव लेडी है ना, तो वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाली। बट ये लोग जब इस तरह से कर देते हैं ना, मानसिक रूप से, जैसे सुशांत सिंह राजपूत को करने की कोशिश की, ऐसे ही ये कंगना रनावत को करना चाह रहे हैं। मानसिक रूप से घेर लो, प्रताड़ित करो सोशल मीडिया पे। जैसे सुशांत सिंह राजपूत को एक KR के जैसे चैनल्स ने कितना गंदा गंदा कहा था, आप समझ रहे हो। हानि पहुंचती है, किसी भी व्यक्ति को पहुंचेगी, चाहे से बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो। आप उसको ऐसे मानसिक रूप से, मेंटली ऐसे गंदे गंदे उसके बारे में चीज़ें लिखोगे, प्रताड़ना पहुंचेगी, कोई भी हो, ठीक है। कितना ही पॉजिटिव हो, कितना ही नेगेटिव हो, प्रताड़ना पहुंचेगी, है ना, ह्यूमन नेचर है। तो बिल्कुल ये जो कोशिश कर रहे हैं वो ह्यूमन नेचर ही है कि वो कंगना रनावत को साइकोलॉजिकली वीक करना चाह रहे हैं। तो नहीं यार, अपन दोस्तों अपन लोगों को उनको सपोर्ट करना है ना। तो ये चीज़ें समझने वाली है। बाकी यार सुबह के अभी कितने बजे, 4:30 हो गए, तो बिल्कुल अब सोएंगे, है ना। ये वीडियो अपलोड करने के बाद थोड़ी देर में सोऊंगा। तो यार जल्दी मिलूंगा नई वीडियो में, है ना। तो यार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो यार जल्दी मिलूंगा नई वीडियो में। आपके पास कोई भी जानकारी हो, कुछ विशेषकर मुझे शेयर करना चाहो तो आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे DM कर सकते हो। OASKD मेरा यूज़र नेम है। जय हिंद।